हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है पेरिफेरल डिवाइसेस में वो है 8255 PPI। 8255 is the chip number of the interface chip we are using and PPI is programmable peripheral interface. So let us start the topic. So Intel 8255 PPI is a programmable peripheral interface. इसका मतलब क्या हुआ? प्रोग्रामेबल का मतलब है कि हम इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसके कंट्रोल वर्ड को चेंज कर सकते हैं, इसको अलग अलग मोड में काम करवा सकते हैं। पेरिफेरल का मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इंटरफेस का मतलब है लिंक और कनेक्शन। नाउ प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस है वो एक तरह का कनेक्शन इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो इसको हम क्या कहते हैं? इसको इट इज़ एन इनपुट आउटपुट पोर्ट चिप। ये एक इनपुट आउटपुट पोर्ट चिप होती है विच इज़ यूज्ड फॉर इंटरफेसिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विद द माइक्रो एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पेरिफेरल चिप। So it acts as a middleman between your input output devices and your microprocessor. So about 8255, it is a popular interfacing component that can interface any compatible input output device to a microprocessor. मान लीजिए आपने कीबोर्ड को कनेक्ट करना है या प्रिंटर को आपने कनेक्ट करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, तो वहाँ पे आपका ये 8255 चिप है वो एक इंटरफेस की तरह काम करती है जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस और आपके माइक्रो प्रोसेसर के बीच में इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र के लिए हेल्प करती है। तो 8255 चिप जो है इसीलिए वेरी पॉपुलर इंटरफेसिंग कंपोनेंट है जो कोई भी कंपैटिबल इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसको माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेसिंग कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड टू इंटरफेस टू द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड एंड अ पैरेलल प्रिंटर पोर्ट इन पीसेस। ये हम कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, मान लीजिए कीबोर्ड है, माउस है, पैरेलल प्रिंटर पोर्ट है, उसको आपके इंटरफेसिंग के लिए, उनको जोड़ने के लिए पीसीज के साथ ये हेल्पफुल करती है। It also requires insertion of wait states if used with a microprocessor using higher than 8 मेगाहर्ट्ज क्लॉक। अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 8 मेगाहर्ट्ज क्लॉक की होती है। अगर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का माइक्रो प्रोसेसर है, उसकी जो स्पीड है माइक्रो प्रोसेसर की वो इससे ज़्यादा है, तो ये वेट स्टेट्स भी डाल देता है ताकि ये वेट कर सके जब तक, बिकॉज इट हैज़ टू वेट फॉर द माइक्रो प्रोसेसर टू यूज़ इट। PPI has 24 pins for input output। अब जो PPI चिप होती है हमारी इसमें 24 टोटल, इसमें 40 पिंस होती हैं। उन 40 पिंस में से 24 पिंस जो हैं हमारी वो हम प्रोग्रामेबल, वो सारी की सारी हमारी प्रोग्रामेबल होती है। इन्हीं के थ्रू हम इनपुट आउटपुट डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। और जो ये 24 पिंस हैं हमारी, इसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हर एक ग्रुप में 12-12 पिन होती हैं जिसको हम इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है? और ये 3 डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन में या 3 डिफरेंट मोड्स में काम करता है 8255। तो बेसिक कंसेप्ट 8255 का क्या है? आपका अगर पेपर में आता है क्वेश्चन, यू हैव टू राइट डाउन इट इज़ यूज्ड एज अ इंटरफेसिंग कंपोनेंट which can interface any compatible input output device to a microprocessor। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंपैटिबल इनपुट आउटपुट डिवाइस को इंटरफेस करने में, लिंक करने में, कनेक्ट करने में माइक्रो प्रोसेसर के साथ ये हेल्प करता है। और ये किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, पैरेलल प्रिंटर पोर्ट, उनको पीसी के साथ इंटरफेसिंग में हेल्प करता है। सो लेट अस लुक एट, सो इट इज़ अ 40 पिन आईसी। बेसिकली ये 40 पिन की इंटीग्रेटेड चिप होती है। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड चिप हैविंग टोटल ऑफ 24 इनपुट आउटपुट पिंस। यही मैंने अभी बताया था आपको कि टोटल 40 पिंस होती हैं इसमें, उसमें से 24 इनपुट आउटपुट पिंस होती हैं।
consisting 3 number of 8-bit parallel input output ports. अब इसमें 3 पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी। हर एक पोर्ट में 8-8 बिट के आपके पोर्ट होते हैं, 8-8 बिट्स के होते हैं ये सारे पोर्ट, और ये सारे के सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। और इन पोर्ट्स को हम प्रोग्राम कर सकते हैं, या तो उसको हम एज अ इनपुट पोर्ट यूज कर सकते हैं या उसको एज अ आउटपुट पोर्ट कर सकते हैं इन डिफरेंट मोड्स। 3 मोड्स हैं हमारे जिसमें ये काम करता है। अब 8255 के बेसिकली 2 मोड होते हैं। फर्स्ट इज बिट सेट रीसेट मोड, इसमें सिर्फ बिट पोर्ट सी के बिट को हम सेट और रीसेट कर सकते हैं। दूसरा होता है इनपुट आउटपुट मोड, दिस इज द मेन वर्किंग मोड। अब इनपुट आउटपुट मोड के 3 मोड होते हैं आगे जिसमें ये काम करता है, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। ठीक है, तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फर्स्ट लुक एट द पिन डायग्राम ऑफ 8255। अब आप देख सकते हैं 8255 में पी ए से शुरू होने वाली पिन्स हैं, PA0, PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, PA7। PA0 से लेके PA7 ये सारी की सारी हमारी 8 बिट किसकी होगी, पोर्ट ए की। तो PA का मतलब है पोर्ट ए, PA0 से लेके PA7 का मतलब है 8 बिट्स ऑफ द पोर्ट ए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल इसमें 40 पिन्स होती हैं, 40 में से 24 पिन्स इनपुट आउटपुट पिन्स की तरह काम करती हैं। तो पोर्ट ए की होगी 8 पिन्स। ऐसे ही पोर्ट बी की आप दे सकते हैं, पोर्ट बी 0 से लेके पोर्ट बी 7 तक, ये 8 पिन्स होगी आपकी पोर्ट बी की। ऐसे ही आपकी पोर्ट सी की होगी, पोर्ट सी की स्टार्ट कहाँ से हो रही है, पोर्ट सी 0 से लेके 3 तक यहाँ पे है, फिर पोर्ट 4 से लेके पोर्ट 7 तक है। तो 8 पिन्स ही आपकी होगी पोर्ट सी। तो ये तीनों पोर्ट्स जो हैं इनको हम यूज करते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट। बेसिकली दीज पोर्ट्स आर यूज फॉर इनपुट एज वेल एज आउटपुट फ्रॉम फॉर डाटा इनपुट डाटा ट्रांसफर और आउटपुट डाटा ट्रांसफर विद माइक्रोप्रोसेसर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, 24 पिन्स तो आपको क्लियर होगी। इसमें से 24 पिन्स में से पोर्ट ए की 8 पिन होगी, पोर्ट बी की 8 पिन होगी और पोर्ट सी की 8 पिन होगी। इसके अलावा जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज योर रीड बार, 5 नंबर पिन पे देखिए रीड बार। रीड बार का मतलब क्या है, टू रीड द डाटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट पोर्ट। इनपुट पोर्ट से डाटा को रीड करने के लिए, मतलब 8255 से डाटा कहाँ जाएगा, इट विल गो टू द, या इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा कहाँ जाएगा, 8255 के साथ। 8255 उसको किसको भेज देगा, माइक्रोप्रोसेसर। क्यों, क्योंकि 8255 है, इट विल बी एक्टिंग एज अ इंटरफेस बिटवीन योर इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड द माइक्रोप्रोसेसर। अब माइक्रोप्रोसेसर ने अगर इनपुट पोर्ट से कुछ डाटा रीड करना है तो वो कौन सी पिन को लो कर देगा, रीड पिन को लो कर देगा। ठीक है, रीड पिन लो होगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 8255 पे की डाटा बस पे जो डाटा आएगा इनपुट पोर्ट डिवाइस के या इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो डाटा आएगा उसको वो किसको दे देगा, माइक्रोप्रोसेसर को। ऐसी ही आपकी एक होती है राइट पिन। राइट पिन इज ऑपोजिट, अगर माइक्रोप्रोसेसर कुछ डाटा आउटपुट पोर्ट पे राइट करना चाहता है तो वो राइट पिन को 0 कर देगा। राइट पिन से जो डाटा है वो डाटा बस बफर में आ जाएगा 8255 के, 8255 की डाटा बस से वो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पिन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रीड टू रीड द इनपुट एंड राइट टू राइट द आउटपुट टू द आउटपुट डिवाइस। इसमें डाटा 8255 से इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा, रीड पिन में डाटा आपका 8255 से इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा। इसमें राइट में आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस से 8255 के पास आएगा। ठीक है, इसमें 8255 इसमें जो है आपका इनपुट पोर्ट से जो डाटा था वो 8255 पे जाएगा। 8255 से आपका वो डाटा 8255 से वो डाटा इनपुट आउटपुट से आपका 8255 पे आएगा और 8255 से वो माइक्रोप्रोसेसर के पास जाएगा। इसमें क्या होगा, राइट में ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट कैसे कि माइक्रोप्रोसेसर से 8255 और 8255 से आपका इनपुट आउटपुट है।
बस डायरेक्शंस बता रहा है बेसिकली रीड राइट सिग्नल। अगर रीड सिग्नल है तो डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू 8255 और 8255 टू इनपुट आउटपुट डिवाइस। और राइट में ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस टू 8255 फिर उससे माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट इज चिप सेलेक्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे हमने 8253 में पढ़ा था या 8253 में पढ़ा था, ये चिप सेलेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चिप सेलेक्ट आपकी जीरो होगी तभी ये चिप आपकी काम करेगी, तभी ये इनपुट आउटपुट पीपीआई चिप जो हमारी है प्रोग्राम 8255 चिप काम करेगी। जब चिप सेलेक्ट जीरो होगा उसके बाद ही रीड राइट सिग्नल और आपकी डाटा बस अनेबल होगी। ठीक है, अगर आपकी चिप सेलेक्ट जीरो है उसके बाद अगर आपका रीड जीरो है और राइट वन है, इसका मतलब रीड ऑपरेशन होगा। चिप सेलेक्ट जीरो है, राइट आपका जीरो है और रीड आपका वन है तो राइट ऑपरेशन होगा। इसी के साथ साथ ये D0 से D7 बस भी आपकी एक्टिव कब होगी, जब आपका चिप सेलेक्ट जीरो होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं A1 और A0 है, ये दोनों एड्रेस पिन्स होती हैं जो कि अलग अलग आपका मोड बताती है कि किस मोड, इट सेलेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट, नॉट मोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट। अगर A0 A1 आपका 1 1 है तो पोर्ट A सिलेक्ट होगा, अगर A0 A1 आपका 0 1 है तो पोर्ट B सिलेक्ट होगा, और अगर आपका ये 1 0 है तो पोर्ट C होगा, अगर 1 1 है तो कंट्रोल वर्ड को ये राइट करेगा, जैसे कि 8253 में करता है। तो A1 A0 अलग अलग पोर्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम A1 A0 पिन्स का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट इज योर रीसेट पिन। रीसेट पिन पूरे इसको चिप की जितनी भी वैल्यूज हैं हर एक इनपुट आउटपुट पोर्ट को रीसेट कर देगी, डाटा बस को रीसेट कर देगी टू द इनिशियल वैल्यू। VCC इज द पावर सप्लाई एंड योर GND इज द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ से हम पावर सप्लाई की इनपुट दे सकते हैं, GND से हम ग्राउंड कर सकते हैं। तो दीज आर द 40 पिन्स, लेट अस स्टडी थ्रू द ब्लॉक डायग्राम दिस पिन्स। अब आप देख सकते हैं इस ब्लॉक डायग्राम में हमने क्या किया, हमने तीन जो हमारे पोर्ट्स थे उसको दो में डिवाइड कर दिया। ग्रुप ए में हमने, ग्रुप ए की 8 बिट्स तो होगी अपनी, उसकी जो 4 बिट्स हैं अपर सी की वो भी हमने किस में मिला दी, ग्रुप ए में। तो टोटल बिट्स कितनी होगी इसकी, टोटल पिन्स कितनी होगी इसकी, 8 + 4 12। 12 पिन्स आपकी होगी ग्रुप ए की। ऐसे ही ग्रुप बी की 8 पिन्स के साथ हमने पोर्ट सी की लोअर 4 पिन्स या लोअर 4 बिट्स का इस्तेमाल कर लिया, तो ये भी 12 बिट का हो गया। टोटल 12 बिट होगी ग्रुप ए की। ग्रुप ए के पास पोर्ट सी की अपर 4 बिट्स हैं फ्रॉम PC7 टू PC4, और ग्रुप बी के पास पोर्ट सी की लोअर बिट्स हैं फ्रॉम PC0 टू PC3। तो ये दोनों मिलके पूरा एक ग्रुप ए बन गया, और ये दोनों ग्रुप बी और ग्रुप सी अपर लोअर मिलके एक ग्रुप बी हो गया। तो ये सारी की सारी इंटरनल डाटा बसेस से कनेक्टेड है। ये बाय डायरेक्शनल क्या है, दीज आर द इंटरनल डाटा बसेस। ठीक है, पीए का मतलब है पोर्ट ए, दिस इज योर पोर्ट सी अपर, दिस इज पोर्ट सी लोअर, एंड दिस इज पोर्ट बी। ठीक है, एंड दिस इज द इंटरनल डाटा बस। ये 8 बिट के ये अंदर की इसकी इंटरनल बस है, और ये हमारा डाटा बस बफर है जो कि बाय डायरेक्शनल डाटा बस से कनेक्टेड है। ये माइक्रो प्रोसेसर की डाटा बस के साथ कनेक्टेड है। ये हमारा रीड राइट कंट्रोल लॉजिक है, इसमें एक रीड पिन होगी RD बार, राइट पिन होगी A0 A1 टू सेलेक्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट, and reset to reset this control all controls, and CS bar, CS bar is the main pin जो कि जब माइक्रो प्रोसेसर ने चिप इस 8255 से कोई काम कराना है तो वो क्या कर देगा, चिप सेलेक्ट को जीरो कर देगा, उसके बाद सारा काम शुरू होगा। सो लेट अस लुक एट ईच ब्लॉक केयरफुली। फर्स्ट इज डाटा बस बफर, दिस वन। ठीक है, अब डाटा बस बफर किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू इंटरफेस द इंटरनल डाटा बस ऑफ 8255 टू द सिस्टम डाटा बस बाय रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर की जो डाटा बस है उसको 8255 की डाटा बस के साथ जोड़ता है। ये देखिए आप, ये 8 बिट इंटरनल डाटा बस किसकी है, 8255 की।
ये वाली डाटा बस किसकी है? D7 to D0, दिस इज ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। तो डाटा बस बफर इज अ कनेक्शन और एन इंटरफेस बिटवीन दैम। और ये डाटा बस बफर कब काम करता है? ये कब काम करेगा? जब हमारा सी एस बार चिप सेलेक्ट 0 होगा और रीड या राइट में से कोई एक 0 होगा, या अगर रीड 0 है तो रीड ऑपरेशन करेगा माइक्रोप्रोसेसर, अगर राइट है तो माइक्रोप्रोसेसर राइट करेगा। ठीक है, इसमें रीड ऑपरेशन में क्या करेगा? रीड ऑपरेशन में पोर्ट ए बी सी जिसमें से भी इनपुट डाटा आ रहा है, वो डाटा वो कहाँ आ जाएगा? 8 बिट इंटरनल डाटा बस पे। वो डाटा बस बफर किसको दे देगी? इट विल ट्रांसफर इट टू द बायडायरेक्शनल डाटा बस ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर, और माइक्रोप्रोसेसर उसको रीड कर लेगा। राइट में ऑपोजिट होगा, मैंने अभी भी डिस्कस किया था। राइट में क्या होगा? माइक्रोप्रोसेसर ने डाटा राइट करना है, कहाँ पे? आउटपुट पोर्ट पे, डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस के आउटपुट पोर्ट पे। तो वो डाटा कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे जो राइट करना है माइक्रोप्रोसेसर से, कहाँ आ जाएगा? बाई डायरेक्शनल बस में। उससे वो डाटा कहाँ चला जाएगा? डाटा बस बफर उसको कहाँ दे देगी? 8 बिट इंटरनल बस में। 8 बिट इंटरनल बस से जिस भी पोर्ट को आउटपुट पोर्ट के लिए आउटपुट डाटा चाहिए, वो उस पोर्ट के पास चला जाएगा। तो डाटा बस बफर कब एक्टिव होती है? जब चिप सेलेक्ट 0 होता है आपका, तभी डाटा बस काम करना शुरू करती है। और डाटा बस का मेन काम ये है कि ये एक इंटरफेस की तरह काम करती है, कनेक्शन की तरह, लिंक की तरह काम करती है बिटवीन द डाटा बस ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर एंड बिटवीन द डाटा बस ऑफ द 8255। नेक्स्ट ब्लॉक इज रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। ये हमने वैसे डिस्कस कर ही लिया। इट एक्सेप्ट्स द इनपुट फ्रॉम द एड्रेस बस and issues commands to the individual group or blocks, also issues appropriate enabling signals to access the required data or control words or status। तो अब इसका मेन काम क्या है कि जो भी आपका डाटा या एड्रेस यहाँ से इसने रीड करना है, रीड लॉजिक जब आपका रीड राइट क्या करता है आपका बेसिकली, ये अलग अलग ग्रुप्स को सिलेक्ट करने में, अलग अलग पोर्ट्स को सिलेक्ट करने में आपका A0 A1। ठीक है, अब रीड राइट कंट्रोल लॉजिक में आप देख सकते हैं ये 5-6 पिन्स हैं टोटल। रीड राइट पिन का मैंने काम अभी बताया था। रीड पिन डाटा को रीड करने के लिए पोर्ट से, इनपुट पोर्ट से डाटा रीड करने के लिए। इनपुट पोर्ट से डाटा पहले कौन रीड करेगा? 8255। 8255 वो कहाँ डाल देगा डाटा या एड्रेस? वो डाल देगा डाटा बस बफर में। वहां से वो एड्रेस किसके पास, एड्रेस या डाटा किसके पास चला जाएगा? टू द योर बाई डायरेक्शनल डाटा बस ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर। राइट में ऑपोजिट होगा। राइट में जो भी डाटा आउटपुट पोर्ट पे राइट करना है, वो उसका एड्रेस कहाँ आ जाएगा? पहले माइक्रोप्रोसेसर की डाटा बस में, फिर वो एड्रेस कहाँ आ जाएगा या डाटा कहाँ आ जाएगा? डाटा बस बफर में। डाटा बस बफर उसको 8255 को दे देगा, उससे वो पर्टिकुलर पोर्ट के पास चला जाएगा, ए के पास जाएगा या बी के पास जाएगा। A0 A1 मैंने बताया था, चेक सिलेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। अगर A0 A1 हमारा 00 है तो पोर्ट A सिलेक्ट होगा, अगर 01 है तो पोर्ट B सिलेक्ट होगा, और अगर 10 है तो पोर्ट C सिलेक्ट होगा, और अगर रीसेट है, सॉरी, अगर 11 है तो आपका ये कंट्रोल वर्ड राइट करेगा, या तो ग्रुप A का कंट्रोल वर्ड राइट करेगा या ग्रुप B का कंट्रोल वर्ड राइट करेगा माइक्रोप्रोसेसर। इसको कौन राइट करता है? माइक्रोप्रोसेसर। इससे हमें पता लगता है कौन कौन से मोड में ये काम कर सकता है 8255। रीसेट पिन हम बता ही चुके थे। रीसेट पिन इज टू रीसेट द ऑल ऑपरेशन, सी एस बार इज टू select the 8255। so this is read write control logic। then is port A। पोर्ट A में आप देखिए, पोर्ट A बेसिकली किस किस को मिला के बन रहा है? पोर्ट A इज 8 बिट्स ऑफ द पोर्ट A एंड अपर 4 बिट्स ऑफ द पोर्ट C। इन दोनों को मिला के आपका ये एज अ 12 बिट पोर्ट की तरह या 12 पिन की तरह ये काम कर सकता है। अब इसको हम तीनों मोड में प्रोग्राम कर सकते हैं, मोड 0 में भी, मोड 1 में भी, मोड 2 में भी। हम आगे देखेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना कि पोर्ट A तीनों मोड में काम करता है। पोर्ट पोर्ट बी आपका 2 मोड्स में काम करता है, मोड 0 एंड मोड 1। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट 3 मोड, दिस इज ओनली 2 मोड्स। पोर्ट सी आपका सिर्फ बिट सेट रीड सेट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसको इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल
नहीं करते। D0 से D7 ये आपकी बायडायरेक्शनल बस होती है, ठीक है, जो कि सिस्टम डाटा बस से या आपके माइक्रो प्रोसेसर की बस से कनेक्टेड होती है, और इसको हम यूज़ करते हैं टू ट्रांसफर डाटा एंड कंट्रोल वर्ड फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू 8255 और वाइस वर्सा, ठीक है। तो जो D0 से D7 वाली बायडायरेक्शनल बस है, ये डाटा ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है आइदर फ्रॉम 8255 और आइदर फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर। Next is PA0 से PA7. These are the 8-bit bidirectional input-output pins. ये पोर्ट A की इनपुट आउटपुट पिंस हैं, ये पोर्ट B की इनपुट आउटपुट पिंस हैं 8 बिट, और ये आपकी 8 बिट डाटा को इनपुट भी कर सकती हैं और उसको आउटपुट भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये इट कैन बी यूज्ड एज आउटपुट लैच और आउटपुट बफर, और इट कैन बी यूज्ड एज इनपुट लैच और इनपुट बफर। इनपुट लैच और बफर का मतलब क्या है, ये जो बिट का डाटा है उसको स्टोर भी कर सकती हैं। जब इनपुट मोड में हो तो इनपुट लैच की तरह काम करेगी या इनपुट बफर की तरह, और जब आउटपुट मोड में है तो आउटपुट बफर की। ऐसे ही बी वाली है आपकी पोर्ट बी की जो 8 पिन है, ये भी आपकी बायडायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पिन हो सकती हैं। ये भी रिसीव कर सकती हैं डाटा इनपुट आउटपुट डिवाइस से, और सेंड भी कर सकती हैं। इनपुट डिवाइस को से रिसीव कर सकती हैं और आउटपुट डिवाइस से सेंड कर सकती हैं, ठीक है। और ये भी आपकी आउटपुट लैच और इनपुट लैच या इनपुट बफर की तरह काम करती है, इनपुट मोड में और आउटपुट मोड में। दिस इज PC0 एंड PC7। अब PC0 और PC7 पोर्ट सी की मैंने बताया था, पोर्ट सी की जो पिंस होती हैं वो दो ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देते हैं, PC लोअर एंड PC अपर, ठीक है। PC लोअर है जो वो काम करती है बी के साथ, PC अपर है वो काम करती है आपकी पोर्ट ए के साथ। और जो इसकी पिंस हैं, इसको हम these pins can individually transfer data। जब इसको अगर हम पोर्ट सी को प्रोग्राम करते हैं तो इनपुट आउटपुट के लिए यूज होती है, बट जब हम इनको हैंडशेक के सिग्नल्स पोर्ट ए और बी के साथ यूज करते हैं तो हम इसको हैंड शेकिंग के लिए यूज करते हैं। हैंड शेकिंग मतलब जस्ट फॉर प्रोवाइडिंग कंट्रोल सिग्नल्स, नॉट फॉर डाटा ट्रांसफर। आरडी बार डिस्कस कर चुके थे, टू रीड द डाटा इन द पोर्ट्स, और स्टेटस वर्ड थ्रू द डाटा बस बफर, ठीक है। When this pin is low, CPU can write the data on the ports or in the control register। इसमें CPU आपका राइट कहाँ कर सकता है, पोर्ट पे राइट भी कर सकता है और कंट्रोल रजिस्टर में भी राइट कर सकता है। CS bar, this is the main chip। This pin can be enabled for data transfer between CPU and 8255। Reset, this is used to reset 8255। जितने भी कंट्रोल रजिस्टर हैं, जितने भी पोर्ट्स हैं, उन सबको रीसेट कर देता है और वो इनपुट मोड में आ जाते हैं और कंट्रोल रजिस्टर आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। So these are the various blocks and the function of each block। Now अब A0 A1, हाँ ये रह गया था, A0 A1 जो पिन है हमारी, this is for selection of input port control word register by using A0 and A1 pin along with RD read and write pins। अलग अलग पोर्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज, अलग अलग मोड्स को ये कंट्रोल रजिस्टर का जो काम है वो हम किससे आ सकते हैं, A0 A1 पिन को सिलेक्ट करके। अब इसका हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा, मैंने क्या बताया था आपको, चिप सेलेक्ट पिन हमारी 0 होनी चाहिए। जब चिप सेलेक्ट पिन 0 होगी तो हमारा डाटा बस बफर जो है ये एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये एक्टिव मोड में आ जाएगी बस। इसके बाद आपका अगर A1 0 है, A0 0 है, तो कौन सा पोर्ट सिलेक्ट होगा, पोर्ट ए। और अगर रीड 0 है तो पोर्ट ए का डाटा रीड हो जाएगा। अगर आप, अब हम इसको एक टेबल की फॉर्म में देखते हैं। आप देख सकते हैं चिप सेलेक्ट हमारा 0 है, ठीक है। A1 हमारा 0 है, A0 हमारा 0 है। अगर A1 A0 0 होता है तो हमारा कौन सा पोर्ट सिलेक्ट होता है, पोर्ट ए। फिर हमारा RD बार 0 है, WR बार 1, इसका मतलब एक्टिव कौन सा हो गया, रीड ऑपरेशन। तो पोर्ट ए से जो डाटा है वो कहाँ चला जाएगा, डाटा बस, ठीक है ना। पोर्ट ए से, पोर्ट ए कहाँ पे है, 8255 में, 8255 से डाटा कहाँ आ जाएगा, डाटा बस बफर में। वहां से वो डाटा माइक्रो प्रोसेसर रीड कर लेगा, क्योंकि हमने कौन सा ऑपरेशन करना है, रीड ऑपरेशन। कौन से पोर्ट से करना है, पोर्ट ए से। हमें कैसे पता पोर्ट ए से करना है, जब A1 A0 हमारा 0 0 होता है। इसके बाद आप दूसरा देखिए, यहाँ पे A1 और A0 की वैल्यू क्या होगी, 0 1। इसका मतलब कौन सा पोर्ट एक्टिव हो गया, पोर्ट बी।
चिप सेलेक्ट ऑलरेडी 0 था, आरडी बार 0 था, तो कौन सा ऑपरेशन हो गया? रीड ऑपरेशन। तो पोर्ट बी से डाटा कहाँ चला जाएगा? डाटा बस में, जिसको माइक्रो प्रोसेसर रीड कर लेगा। ऐसे ही आगे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया? A1 1 हो गया, A0 हमारा 0 हो गया, तो हमारा अब कौन सा पोर्ट सेलेक्ट हो गया? पोर्ट सी। अब पोर्ट सी से डाटा रीड होके कहाँ चला जाएगा? डाटा बस पे। डाटा बस से वो कौन रीड कर लेगा? माइक्रो। ठीक है, तो ये हमारे कौन से ऑपरेशन हो गए? दीज ऑल आर द रीड ऑपरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम पोर्ट ए से डाटा रीड करना है, पोर्ट बी से करना है, पोर्ट सी से करना है, और रीड इसमें क्या है हमारा? 0। 0 पे ही रीड काम करेगा क्योंकि इट इज आरडी बार। आरडी बार का मतलब एक्टिव लो इनपुट। एक्टिव लो इनपुट का मतलब जब इनपुट आपकी 0 होगी तभी ये काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट इज राइट ऑपरेशन। राइट में हमने क्या करा? सबसे पहले A1 A0 को क्या कर दिया? 0 0। इसका मतलब हमारा कौन सा पोर्ट सेलेक्ट हो गया? पोर्ट ए। आरडी को हमने कर दिया 1, इसका मतलब ये काम नहीं करेगा। डब्ल्यू आर बार को हमने कर दिया 0, इसका मतलब राइट ऑपरेशन काम होएगा। सी एस बार हमारा 0 होगा तभी ये सब कुछ काम करेगा। तो अब डाटा कहाँ से कहाँ जाएगा? जो डाटा माइक्रो प्रोसेसर ने डाटा बस के थ्रू भेजा है, वो डाटा बस से डाटा कहाँ चला जाएगा? पोर्ट ए के पास। अब हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं? राइट ऑपरेशन। राइट में ऑपोजिट होता है। राइट में क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर से डाटा डाटा बस में आएगा, डाटा बस से पोर्ट ए में जाएगा। अब हमने A1 A0 को क्या कर दिया? 0 1। 0 1 का मतलब कौन सा पोर्ट पे जाएगा डाटा? पोर्ट बी पे। तो राइट हमारा 0 है, तो डाटा से माइक्रो प्रोसेसर से डाटा कहाँ आएगा? डाटा बस में। डाटा बस से कहाँ जाएगा? पोर्ट बी में। नेक्स्ट इज 10। 10 में कौन सा पोर्ट सेलेक्ट हो गया? पोर्ट सी। तो पोर्ट सी में हमारा डाटा डाटा बस से डाटा कहाँ चला जाएगा? पोर्ट सी में। तो माइक्रो प्रोसेसर भेजेगा डाटा डाटा बस के पास, डाटा बस से वो डाटा कहाँ चला जाएगा? पोर्ट सी के पास। लास्ट इज योर 1 1। A1 और A0 अगर 1 होते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? राइट करता है डाटा बस से जो डाटा है कहाँ पे? कंट्रोल रजिस्टर के अंदर। कंट्रोल रजिस्टर हमारे दो होते हैं, पोर्ट ए का कंट्रोल रजिस्टर होता है एक, पोर्ट बी का कंट्रोल रजिस्टर होता है। आप ये देख भी सकते हैं डायग्राम में। ये देखिए, यहाँ से ये कंट्रोल लॉजिक एक ग्रुप ए कंट्रोल रजिस्टर के पास गया हुआ है, और यहाँ से एक ये आपका ग्रुप बी के पास गया हुआ है। ठीक है, तो ग्रुप बी से, और ये ग्रुप बी से कनेक्टेड है और ये ग्रुप ए से कनेक्टेड है। तो दीज आर द कंट्रोल सिग्नल्स। अब आपका नेक्स्ट जो हम इसमें देख रहे थे, तो ये हमारे ये हमारे डाटा बस यहाँ से लेके हमारा डाटा बस कंट्रोल रजिस्टर तक सारे क्या हो गए? राइट ऑपरेशन। दीज आर द राइट ऑपरेशन। तो इसमें भी 4 राइट ऑपरेशन होते हैं जैसे हमारे 8253 में होते थे। तो 4 राइट ऑपरेशन कौन से हैं? पोर्ट ए पे डाटा राइट करना, पोर्ट बी पे डाटा राइट करना, पोर्ट सी पे करना, और कंट्रोल रजिस्टर पे करना। अब आगे देखिए, हमने चिप सेलेक्ट को 1 कर दिया, इसका मतलब ये हमारा काम नहीं करेगा। डाटा बस हमारी काम नहीं करेगी और ये चिप हमारी सिलेक्ट नहीं होगी। दिस विल 8255 विल नॉट वर्क। नेक्स्ट देखिए, हमने चिप सेलेक्ट को 0 किया हुआ है और रीड को 0 किया हुआ है, और A1 A0 हमारा क्या है? 1। कंट्रोल रजिस्टर को हम सिर्फ राइट कर सकते हैं, उसको हम रीड नहीं कर सकते। 1 1 का मतलब होता है कंट्रोल रजिस्टर। अब उसको हम रीड नहीं कर सकते। दैट इज वाई इट इज नोन एज इलीगल कंडीशन। ये गलत है, ये काम नहीं हो सकता। लास्ट में देखिए, हमने चिप सेलेक्ट को 0 कर दिया, राइट को भी हमने 1 कर दिया, और रीड को भी हमने 1 कर दिया। इसका मतलब ना तो रीड ऑपरेशन हो रहा है, ना राइट ऑपरेशन हो रहा है। तो हमारा जो डाटा बस है, कोई भी ऑपरेशन नहीं हो, डाटा बस काम नहीं करेगी, बिकॉज रीड एंड राइट आर योर 1। दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड। चिप सेलेक्ट 0 होगी, A1 0 होगा, A2 0 होगा, तो पोर्ट ए सेलेक्ट हो जाएगा, 0 1 पे पोर्ट बी, 1 0 पे पोर्ट सी, 1 1 पे कंट्रोल रजिस्टर, और इस पे डोंट केयर। 1 पे मतलब कोई भी काम नहीं होगा अगर चिप सेलेक्ट 1 हो जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू कंट्रोल वर्ड। कंट्रोल वर्ड जो होता है इसमें आपका 8 बिट्स का होता है। अब जो हमने इसके 2 मोड पढ़े थे, 8255 2 मोड में काम करता है इनिशियली। एक होता है बिट सेट रीसेट मोड, और दूसरा होता है योर इनपुट आउटपुट मोड।
तो वो हमें कहाँ से पता लगता है? D7 बिट से या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से इसकी। अगर D7 1 D7 1 होगा तो ये इनपुट आउटपुट मोड में काम करेगा 8255। अगर ये 0 होगा तो ये आपका बिट सेट रीसेट मोड में काम करेगा। ठीक है, अब नाउ दिस इज द वेरियस योर बिट सेलेक्ट। अभी आपका बिट सेट रीसेट मोड है। दिस सॉरी, हाँ ये वाला, यहाँ से हम बता देते हैं। ये वाला देख लीजिए आप, इसमें दोनों हैं। अब आपका ये कंट्रोल वर्ड है, इसमें अगर ये 1 होगा तो इनपुट आउटपुट मोड में काम करेगा। अगर ये 0 होगा तो किस में काम करेगा? बिट सेट रीसेट मोड में। बिट सेट रीसेट मोड में ये जो आपकी 654 है, ये कोई मायने नहीं रखती। 1 2 3 में से ये कोई ना कोई बिट सेलेक्ट करता है। ठीक है, ये देखिए आप, इसमें जो आपकी मेन है 1 2 3 होती है। 1 2 3, 1 2 3 में से B0 सेलेक्ट होगी या B1 सेलेक्ट होगी या B2 सेलेक्ट होगी। पोर्ट C की सिलेक्ट होती है इसमें। ठीक है, और ये आपका है इनपुट आउटपुट मोड वाला। ये हम एक एक करके दोनों समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल थ्रू 8255 3 स्टेप्स आर नेसेसरी। 3 नेसेसरी स्टेप हैं। सबसे पहला है डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ पोर्ट ए बी एंड सी ऑफ द कंट्रोल रजिस्टर अकॉर्डिंग टू द चिप सेलेक्ट लॉजिक। सबसे पहले चिप सेलेक्ट आपका जो है वो अनेबल होगा। चिप सेलेक्ट 0 होगा तो वो पोर्ट ए बी और सी का एड्रेस जो है वो पता कर लेगा ये विद द बाय सेलेक्टिंग द A0 एंड A1। अगर A0 A1 00 होगी तो पोर्ट ए का एड्रेस हो जाएगा रीड। अगर A0 A1 आपकी 10 होगी तो पोर्ट बी का, और 01 होगी तो पोर्ट बी का, और 10 होगी तो पोर्ट सी का। फिर ये राइट कर देगा कंट्रोल वर्ड को माइक्रो प्रोसेसर किस में? कंट्रोल रजिस्टर में। फिर जो भी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं उसको राइट कर देगा ताकि वो पेरिफेरल्स से डाटा या तो रीड कर सके या उससे डाटा राइट कर सके। अगर रीड करने की कमांड होगी या इंस्ट्रक्शन होगी तो वो डाटा रीड कर लेगा। अगर राइट करने की इंस्ट्रक्शन होगी तो राइट कर लेगा। तो इसमें मेन जो है वर्किंग में यही है कि जब चिप सेलेक्ट 0 होगा 8255 सेलेक्ट हो जाएगा हमारा कम्युनिकेशन के लिए प्रोसेसर से। ठीक है, चिप सेलेक्ट सर्किट इज कनेक्टेड टू द चिप सेलेक्ट पिन असाइन टू द एड्रेस पोर्ट ऑफ द 8255। ठीक है, फॉर द चिप सेलेक्ट सर्किट शोन द चिप इज सेलेक्टेड व्हेन A7 भी 0 होगा आपका। A7 0 का मतलब है A7 जो आपकी 8 एड्रेस लाइंस होती हैं इसमें, तो 8 एड्रेस लाइंस में A7 आपका 0 होगा, A6 से लेके और A2 तक ये सारा 1 होगा। तो और मेमोरी इनपुट आउटपुट अगर आपका 0 है, रीड आपका 0 है, इनपुट आउटपुट रीड करने वाला। तो पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी और कंट्रोल पोर्ट, इनके पास ये वाले एड्रेसेस आ जाएंगे। जैसे ही आपका चिप सेलेक्ट 0 होगा तो ये इनके पोर्ट एड्रेसेस को रीड कर लेगा। तो इस तरह से ये काम करता है मेन। अब लेट अस लुक एट द डिफरेंट मोड्स ऑफ 8255। दो मोड होते हैं इसके, इनपुट आउटपुट मोड एंड बिट सेट रीसेट मोड। और इनपुट आउटपुट मोड मैंने बताया था 3 में काम करता है, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। लेट अस लुक एट दिस। अब आप ये देख सकते हैं, ये हमारा कंट्रोल वर्ड है भाई। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं देयर आर 8 बिट्स, और अगर इसकी 7th बिट मतलब 0 से 7 में अगर 8th बिट जो है इसकी अगर 1 होगी तो ये कौन से मोड में काम करेगा? इनपुट आउटपुट में। अगर ये 0 होगी तो कौन से मोड में काम करेगा? बिट सेट। अब ये जो 7th बिट है ये डिसाइड करती है कि ये इनपुट आउटपुट मोड में काम करेगा। तो अब मान लीजिए हमने इसको 1 कर दिया तो ये कौन से मोड में काम कर रहा है? इनपुट आउटपुट में। अब अ, जो आपकी 2 वाली पिन है वो बताएगी कि कौन सा मोड है, मोड 0 है या मोड 1। 6 और 5 आपकी बताएगी कि 00 का मतलब है मोड 0, 01 का मतलब है मोड 1, और 1 डोंट केयर का मतलब है मोड 2। 3 मोड्स होते हैं। ये तीनों मोड्स कहाँ से डिसाइड होंगे? आपके 6 और 5 नंबर बिट से। अगर मोड 00 है तो 4th बिट पे आपका कौन सा पोर्ट है? पोर्ट ए के लिए हमने 4th बिट रिजर्व की हुई है।
अगर 1 होती है फोर्थ बिट, इसका मतलब पोर्ट ए इनपुट मोड में काम कर रहा है। अगर 0 होती है तो पोर्ट ए आउटपुट मोड में काम कर रहा है। फिर आ जाओ थर्ड बिट पे, मतलब 3 नंबर वाले बिट पे। 3 नंबर मतलब फोर्थ बिट है ये। तो इस पे आपका पोर्ट सी की बताता है ये। अगर ये 1 होगी इसका मतलब पोर्ट सी इनपुट मोड में काम कर रहा है। अगर ये 0 होगी तो पोर्ट सी आपका आउटपुट मोड में काम कर रहा है। ठीक है। पोर्ट सी की अपर बिट्स, बिकॉज पोर्ट सी की जो अपर बिट्स हैं वो किसके साथ काम करती हैं? पोर्ट ए के साथ। ये पूरा पोर्ट ए ही हो गया आपका एक तरह से। ठीक है। तो इसके बाद 2 वाली है जो, वो बताएगी कि मोड 0 है या मोड 1 है। 1 वाली बताएगी पोर्ट बी के लिए, और पोर्ट सी की 0 वाली बताएगी पोर्ट सी की लोअर के लिए। तो ये पोर्ट ए का ग्रुप ए हो गया, ये पूरा ग्रुप बी हो गया, ये इसके मोड हो गए, ये इसके मोड हो गए। ठीक है। अब पोर्ट ए तीनों में काम कर सकता है, मोड 0, मोड 1, मोड 2, इसलिए हमने इसमें 2 बिट्स लिए हैं। और पोर्ट भी आपका सिर्फ 2 मोड्स में काम कर सकता है, मोड 0 और मोड 1। ठीक है। तो लेट अस लुक एट द डिफरेंट मोड्स। इस मोड में, मोड 0 में क्या है? इस मोड में पोर्ट्स को हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। इसमें कोई हैंड शेकिंग की जरूरत नहीं होती। हैंड शेकिंग का मतलब होता है कि पहले हमें कोई सिग्नल भेजने की जरूरत नहीं होती, ना तो माइक्रो प्रोसेसर को 8255 को, ना 8255 को इनपुट आउटपुट डिवाइस को। इफ बोथ पोर्ट ए एंड बी आर इनिशियलाइज इन मोड 0, अगर दोनों पोर्ट आपके ए और बी मोड 0 पे काम कर रहे हैं, तो जो पोर्ट सी के हाफ हैं, अपर हाफ किसके साथ यूज होगा? पोर्ट ए के साथ। और लोअर हाफ किसके साथ यूज होगा? बी के साथ। ठीक है। तो दोनों 12 बिट के पोर्ट की तरह काम करते हैं। सिंस द टू हाफ्स ऑफ पोर्ट सी आर इंडिपेंडेंट, दे मे यूज with one half is initialized as input port while other half is initialized as output। या फिर पोर्ट सी अलग से भी एक इंडिपेंडेंट पोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। या तो वो इनके साथ काम कर सकता है, पोर्ट ए बी के साथ, या पोर्ट सी अलग से भी काम कर सकता है। इसकी फीचर्स क्या होती हैं मोड 0 की? आउटपुट जो है वो बफर्ड होती है, मतलब आउटपुट जो आती है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। लैच्ड का मतलब बफर्ड। इनपुट आर बफर्ड नॉट लैच। इनपुट को स्टोर करते हैं पर उनको लैच नहीं करते। लैच मतलब उसको लॉक करना एक तरह से। पोर्ट डू नॉट हैव हैंडशेक और इंटरप्ट। इसमें पोर्ट हैंडशेकिंग नहीं करते, कोई सिग्नल नहीं भेजते। नेक्स्ट इज मोड 1। इसमें हम पोर्ट ए और पोर्ट बी को हैंडशेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैंडशेकिंग इनपुट के साथ इस्तेमाल करते हैं। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इसमें हैंडशेकिंग के साथ होता है। हैंडशेकिंग का मतलब क्या है? पहले वो सिग्नल भेजता है माइक्रो प्रोसेसर को, फिर माइक्रो प्रोसेसर उस सिग्नल को रिस्पॉन्स देता है, उसके बाद इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफर होती है। मोड 0 में ऐसा नहीं होता। मोड 0 में वो सिंपल जैसे ही पोर्ट सेलेक्ट होगा वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा। इसमें पोर्ट ए और पोर्ट बी, तो इसको हम हैंडशेक के साथ इस्तेमाल करते हैं मोड 1 में। पोर्ट बी में के लिए इसमें जो मर्जी वैल्यू हो, इनपुट पोर्ट है आउटपुट पोर्ट से, ये वेदर इनपुट पोर्ट में एक्ट कर रहा है या वेदर आउटपुट पोर्ट में एक्ट कर रहा है। PC0, PC1, PC2, ये आपकी जो 3 पिंस हैं पोर्ट सी की, उनको हम यूज़ करेंगे सिग्नल्स के लिए, हैंड शेकिंग लाइन्स के लिए या सिग्नल भेजने के लिए, कंट्रोल सिग्नल। तो मोड 1 की ये खासियत है, इसमें 2 पोर्ट काम करते हैं, पोर्ट ए एंड बी। 8 बिट आउटपुट इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ईच पोर्ट यूजेज 3 लाइन्स ऑफ द पोर्ट सी। ठीक है। दोनों पोर्ट पोर्ट सी की 3 लाइन्स को यूज़ कर सकते हैं सिग्नलिंग के लिए, हैंडशेकिंग के लिए। और रिमेनिंग 2 सिग्नल्स कैन बी रिमेनिंग 2 लाइन्स जो हैं इसकी पोर्ट सी की, वो इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम करती है। और ये इंटरप्ट करेगा जब ये रेडी हो जाएगा इनपुट आउटपुट। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, हैंडशेकिंग क्यों करता है? अगर मान लीजिए आपका डिवाइस रेडी नहीं है अभी माइक्रो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो पहले माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड या इसकी स्पीड में फ़र्क है, तो वो क्या करता है, पहले वो सिग्नल भेजता है। जब वो रेडी हो जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो वो हैंडशेकिंग सिग्नल के बाद जब उसे कंफर्म हो जाता है, उससे एक्नॉलेजमेंट आ जाती है माइक्रो प्रोसेसर से, तब वो आपका मोड 1 में, तब वो इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र शुरू करता है। इसमें इनपुट और आउटपुट डाटा दोनों हमारे लैच होते हैं, मतलब उसको दोनों को हम लॉक कर सकते हैं। मोड 2 में इसमें सिर्फ हम किसको कर रहे हैं? ग्रुप पोर्ट ए को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ पोर्ट ए को इसमें इनिशियलाइज कर सकते हैं, पोर्ट बी को नहीं कर सकते।
तो इसमें पोर्ट ए बाई डायरेक्शनल हैंड शेकिंग के लिए यूज़ हो सकता है। इसमें जो 8 लाइंस हैं वही यूज़ होती हैं पोर्ट ए की, बट पोर्ट सी की कौन सी यूज़ होंगी? 3 से 7। पहले हमने कौन सी की थी? 0 1 2। अब हैंड शेकिंग के लिए हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं? 3 to 7। ठीक है। बाकी जो दो इसकी 3 पिन्स बची हैं उसको हम इनपुट आउटपुट लाइंस के साथ लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मोड 0 में आपका पोर्ट ए काम करेगा, पोर्ट बी भी काम करेगा, ठीक है, और पोर्ट सी भी काम करेगा। मोड 1 में सिर्फ पोर्ट ए और बी काम करेगा, और मोड 2 में आपका सिर्फ पोर्ट ए इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट इज बिट सेट रीसेट मोड। दिस इज ओनली कंसर्न्ड विद द 8 बिट्स ऑफ द पोर्ट सी। इसमें सिर्फ पोर्ट सी की बिट्स को ही ये सेट या रीसेट कर सकता है, ना ये इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफर करता, कुछ भी नहीं करता इसमें। और जब कंट्रोल वर्ड की बिट D70 होगी तो वो बिट सेट रीसेट मोड में चला जाता है। इस बिट सेट रीसेट मोड में जो इंडिविजुअल बिट्स होती हैं पोर्ट सी को, इनको हम ऑन ऑफ स्विच की तरह यूज कर सकते हैं। पोर्ट और ए और बी पे कोई इफेक्ट नहीं होता बिट सेट रीसेट मोड का, इट इज ओनली फॉर पोर्ट सी। ठीक है। तो दिस इज बिट सेट रीसेट कंट्रोल वर्ड। आप देखिए 0 होगी जब D7 तो ये बिट सेट रीसेट मोड में होगा, और ये वाली तीनों जो हमारी हैं, दिस इज द 7th बिट D7, दिस इज योर 6 5 4, इनको हम यूज़ नहीं करते तो इनको 0 कर देते हैं। बिट सेट सेलेक्ट के लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं? 3 to 1। 3 to 1 में अगर 0 0 होगी तो बिट 0 सेट होएगी, 0 0 1 होगी तो बिट 1 सेलेक्ट हो जाएगी, 0 1 0 होगी तो लाइक दिस 7 में से कोई भी एक बिट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो सेट करनी है तो 1 हो जाएगी, रीसेट करनी है तो 0। तो ये सिर्फ पोर्ट सी पे एप्लीकेबल है। बिट सेट रीसेट जो मोड है वो सिर्फ पोर्ट सी के लिए काम करता है, और जो आपका इनपुट आउटपुट मोड है उसमें तीनों पोर्ट्स काम करते हैं, पोर्ट ए भी, पोर्ट बी भी और पोर्ट सी भी। पोर्ट ए आपका तीनों मोड में काम कर सकता है, पोर्ट बी सिर्फ 2 मोड में काम कर सकता है, मोड 0 और मोड 1 में, और पोर्ट सी सिर्फ मोड 0 में काम करता है। ठीक है। तो 8255 का जो बेसिक आपने ध्यान रखना है जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, तो ये यू हैव टू एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम। उसके ब्लॉक डायग्राम के अलग अलग पार्ट्स आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसमें आपने मेन वर्किंग में क्या ध्यान रखना है, इसमें जो मेन वर्किंग कहाँ से शुरू होती है, जब हमारा चिप सेलेक्ट 0 होगा तो हमारी 8255 वाली चिप जो है वो काम करना शुरू कर देगी। 8255 चिप पीपीआई चिप होती है, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। इसका मतलब ये एक कनेक्शन बनाती है बिटवीन द इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड द माइक्रो प्रोसेसर, और हेल्प करती है माइक्रो प्रोसेसर से डाटा ट्रांसफर करने में इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास, और इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा माइक्रो प्रोसेसर के पास। और जब चिप सेलेक्ट 0 होगा तो हमारा डाटा बस जो है बफर ये एक्टिव हो जाएगी, डाटा बस एक्टिव हो जाएगी हमारी। इसका मतलब हम माइक्रो प्रोसेसर से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम रीड ऑपरेशन करना चाहते हैं तो रीड वाली पिन 0 हो जाएगी, अगर राइट करना चाहते हैं तो राइट होगी। A0 A1 हमें बताएगी कि हम कौन से पोर्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर A0 A1 0 0 है तो पोर्ट A हो जाएगा, 0 1 है तो पोर्ट B हो जाएगा, और अगर 1 0 है तो पोर्ट C हो जाएगा। अगर 1 1 है तो वो कंट्रोल लिखेगी, या तो कंट्रोल रजिस्टर में माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल रजिस्टर को राइट करेगा। सिर्फ कंट्रोल रजिस्टर राइट मोड में काम कर सकता है। ठीक। उसके बाद अगर वो रीड करती है तो इनपुट पोर्ट से जो इसका इनपुट पोर्ट पे जो डाटा पड़ा है वो कहाँ चला जाएगा? डाटा बस बफर में। उससे वो बाई डायरेक्शनल डाटा बस से वो माइक्रो प्रोसेसर के पास चलेगा। राइट में उल्टा होगा, राइट में जो डाटा माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट पोर्ट पे राइट करना चाहता है उसको यहाँ भेज देगा डाटा बस बफर के पास। डाटा बस बफर उसको पर्टिकुलर पोर्ट के पास भेज देगा। तो बेसिकली ये दो मोड में काम करता है, बिट सेट रीसेट और इनपुट आउटपुट मोड। बिट सेट रीसेट मोड सिर्फ बिट्स को सेट और रीसेट करने के लिए यूज होता है, सिर्फ पोर्ट सी की। बिट सेट रीसेट मोड सिर्फ पोर्ट सी के लिए काम करता है, और जो आपका इनपुट आउटपुट मोड है उसमें तीनों पोर्ट्स काम करते हैं। इनपुट आउटपुट मोड में ग्रुप ए का कंट्रोल अलग होता है, उसमें 8 बिट्स कंट्रोल ग्रुप ए की होती हैं, 4 बिट्स सी अपर की होती हैं। ग्रुप बी का जो कंट्रोल है उसमें ग्रुप बी की 8 बिट्स होती हैं और ग्रुप सी की लोअर बिट्स होती हैं 4।
तो इस तरह से 8255 को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, और इसकी प्रोग्रामिंग अपने हिसाब से, कंट्रोल वर्ड के हिसाब से अलग अलग मोड में ये प्रोग्राम्ड हो सकता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। So thank you for the lecture. Thank you.